नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के केमिस्ट्री का जो हमारा तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। और इस चैप्टर के संबंध में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। और प्रयास करूंगा कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके एग्जाम में जो है काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, केवल 10 क्वेश्चन ही लूंगा। और जो हमारी ऑफलाइन कक्षाएं हैं उनको ये क्वेश्चन अपने टेस्ट के रूप में सोल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिख दूं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। और ये है हमारा टेस्ट नंबर 2, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप जिंक के पात्र में फेरस सल्फेट विलयन को रख सकते हो? तो पहला क्वेश्चन योर स्क्रीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित अभिक्रिया, यानी कि आपने पढ़ा होगा करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कल भी जोड़ दूंगा। तो NaCl कोमा HCl, ठीक है। चलिए, तो यहाँ का सभी का हो चुका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 योर स्क्रीन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा। अगर आपको अच्छे से दिख ना रहा हो तो आप मेरी बात को सुनकर अपना क्वेश्चन समझ सकते हो कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा हो क्या आप जिंक के पात्र में फेरस सल्फेट विलयन को रख सकते हो? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि क्या आप जिंक के पात्र में फेरस सल्फेट विलयन को रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 निम्न अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर मैग्नीशियम और सिल्वर के रूप में एक रिएक्शन दे दी और इसकी सांद्रता ये दे दी सिल्वर की, और मैग्नीशियम आयन की सांद्रता वहां पर दे दी, ठीक है। और आपको ई नॉर सेल का मान दे दिया, और ई सेल का मान यानी कि विद्युत रासायनिक बल या विद्युत वाहक बल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सेल विभव का मान, वो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो सेल विभव, ठीक है, ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आप लोग समझ जाइए क्या पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो सेल स्थिरांक की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कोलराउस नियम क्या है? तो पहले तो आपको कोलराउस नियम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद NaCl, HCl और NaAC के
अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो क्या क्या है भाई, क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91.05 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, तो HAC के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। किसके लिए ज्ञात करवा रहा हूं, HAC के लिए। तो बेसिकली जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको मैंने क्वेश्चन करवा भी रखे हैं, आप लोग वहां से भी इसको एक बार देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है आपको CuSO4 विलयन के 1.5 एम्पियर धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया है। ठीक है, किया गया लिख लो या किया गया है लिख लो। तो कैथोड पर निक्षेपित Cu का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब आपको कैथोड प्लेट पे कॉपर का द्रव्यमान, ठीक है, कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ईंधन सेल और डैनियल सेल में कोई दो भिन्नता बताइए। तो देखो भिन्नता का मतलब होता है अंतर, तो आपको यहाँ पर अंतर निकालना। ठीक है, अब आप इन 6 क्वेश्चनों का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। साम्य स्थिरांक Kc तथा करना है। ठीक है, तो संबंध लिख सकते हो आप या इसको ज्ञात भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, साम्य स्थिरांक Kc और सेल विभव ई सेल में संबंध लिखिए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है जहां नेस्टर समीकरण को यूज करके हमने दोनों विक्रियाओं के लिए, मतलब साम्य स्थिरांक के लिए, ठीक है, ई सेल में और Kc में संबंध स्थापित किया था। तो चाहे तो आप इसको पूरा सोल्व करके लिख सकते हो, ज्यादा नहीं लिखवा रखा, या फिर आप इसको जो है सूत्र सूत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, सूत्र के रूप में भी दिखा सकते हो मतलब। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, pH बराबर 10 विलयन के संपर्क में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल करना आपको। क्वेश्चन नंबर 9, सतह प्रक्रम की उचित अवस्थाएं बताइए। उचित अवस्था, तो इसमें बेसिकली आपको जो गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा, तो गिब्स ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था सतह प्रक्रम, असतह प्रक्रम और साम्य अवस्था के लिए क्या चीजें देखनी होती है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में वही बात पूछी जा रही है, तो आपको वही करना है। ठीक है, तो पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें सतह प्रक्रम दिया है, असतह के लिए भी लिखवाया हुआ है मैंने, और आपको साम्य अवस्था के लिए भी लिखवाया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझ के इसका आंसर उड़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है, चालक तो चालकता तथा मोलर चालकता की इकाई लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको केवल मात्रक लिखने हैं इन सभी के। आपको चालकता का मात्रक भी लिखना है, ठीक है, यानी कि चालकत्व का भी लिखना है और मोलर चालकता का भी लिखना है। तो इन सबके मात्रक लिखने हैं आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इकाई का मतलब होता है किससे, इकाई का मतलब होता है मात्रक से, यानी कि इसको किस चीज में मापा जाता है। तो आज की वीडियो में केवल आपको ये टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है अपनी हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, और आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो विद्युत रसायन वाले चैप्टर में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की वीडियो में हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अदरवाइज इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ पर जो है ठीक है, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ओके बाय।